नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से मिले और आज हम देखने वाले हैं एक नई कहानी। और कहानी का नाम है दैत्य की पराजय। कहानी का नाम है दैत्य की पराजय। बहुत दिन हुए बंदरों की एक टोली एक जंगल के किनारे बस गई थी और उनके नेता ने पूरे इलाके की जानकारी ले रखी थी। और एक दिन बंदरों के राजा ने एक सभा बुलाई और बोला, सब लोग ध्यान से सुनो, मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। सुनो, इस जंगल में तुम्हें दो चीजों से सावधान रहना होगा। यहाँ बड़े लुभावने फल वाले कुछ जहरीली वृक्ष हैं और एक झील में दैत्य का बसेरा है। बंदरों के राजा ने कहा, सभी लोगों ने ध्यान से सुन लिया ना? मैंने कौन सी दो बातें बोली? पहली बात, यह बड़े लुभावने फलों वाले कुछ जहरीली वृक्ष हैं। और दूसरा, एक झील में दैत्य का बसेरा है। ये दोनों चीजों से हमें सावधान रहना है। सभी बंदर बोले, जी राजा जी, जी राजा जी। और देखो, मुझे पूछे बिना ना तुम पानी पीना, ना कोई फल खाना। दिन बीतते गए और एक दिन ईंधन की तलाश में बंदर जंगल के भीतरी भाग में जा पहुंचे। तभी एक छोटे बंदर ने बोला, मां, मुझे प्यास लगी है। और उसने नजदीक ही एक झील देखी और वो पानी पीने के लिए दौड़ा। मां ने चिल्लाकर बोला, ठहरो, वहीं ठहर जाओ, पानी के निकट मत जाना। हमारे राजा जी ने हमें चेतावनी दी है, यदि हम झील में से पानी पिएंगे तो वहां तो एक दैत्य है। बंदर की मां ने बोला, ठहरो, और छोटा बंदर ठहर गया। बंदर की मां ने बोला, राजा जी को आने दो, फिर हम सोचेंगे क्या करना है। तभी थोड़ी देर में बंदरों के राजा आ गए और बोलने लगी, क्या बात है? कोई उलझन है? तभी सभी बंदरों ने बोला, राजा जी, हमें बहुत प्यास लगी है। ये झील खतरे से खाली है या नहीं, यह जानने को हम आपकी राह देख रहे थे। आप अपनी बुद्धिमानी से मालूम करके बताइए कि इस झील का पानी हम पी सकते हैं या नहीं। तभी बंदरों के सरदार ने कहा, देखो, झील के किनारे पर गीली मिट्टी में पैरों के निशान हैं। झील के किनारे पर गीली मिट्टी में पैरों के निशान हैं। वो पैरों के निशान झील की ओर जाने के हैं, लेकिन वापस आने के निशान नहीं दिख रहे हैं। वो पैरों के निशान झील की ओर जाने के हैं, लेकिन वापस आने के निशान नहीं दिख रहे हैं।
इसलिए हम इस झील का पानी नहीं पी सकते क्योंकि इस झील में दैत्य रहता है। तभी झील में से करता हुआ दैत्य बाहर निकला और बोला, मेरी झील में से पानी पीने की जरूरत भी मत करना, वरना तुम सबकी खैर नहीं। बंदरों का राजा बोला, हमारी टोली को पानी की जरूरत है और हम इस झील में से पानी पीकर ही रहेंगे। दैत्य बोला, मैं भी देखता हूं तुम सब इस झील में से कैसे पानी पियोगे। और राजा अपने सभी बंदरों को लेकर दूर चला गया और उसने बोला, देखो मैंने कुछ सोचा है, मगर हम सबको इकट्ठा होकर ये काम करना पड़ेगा। सभी बंदर बोले, जी राजा जी, जी राजा जी, आप बोलिए तो सही। राजा ने बोला, देखो हम सबको इस जंगल में से बांस इकट्ठा करना पड़ेगा। सभी बंदर बांस इकट्ठा करने में लग गए और सभी बंदर बांस इकट्ठा करके लेके आए। बंदर के सरदार ने एक बांस को दूसरे बांस में डालकर एक पूरी नली तैयार कर ली और बोला, देखो अब मैं नली के एक सिरे को पानी में सरका दूंगा, फिर दूसरे सिरे से मैं अपनी पूरी शक्ति से पानी खींचना शुरू करूंगा और पानी की बड़ी सी धार बहने लगेगी। सभी बंदर बोले, वाह 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 वाह, क्या बढ़िया तरकीब है। और बंदर के सरदार ने वैसा ही किया। बांस की नली को पानी में डाला और दूसरी ओर से पूरी ताकत से जोर से मुंह में पानी खींचा और से पानी बाहर आया। सभी बंदर खुश हो गए, वाह वाह, पानी आया, पानी आया। और सभी बंदरों ने पानी पी लिया और दैत्य देखता ही रह गया। बंदर के राजा ने बोला, किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। हमने हमारी सूझबूझ से पानी पी लिया और फिर ये बोलकर बंदर के राजा और उसकी टोली वापिस जंगल में चली गई और खुशखुशाल जीवन व्यतीत करने लगी। बच्चों, देखा बंदर के राजा ने अपनी सोच से कितनी अच्छी सी तरकीब निकाली और सभी बंदरों ने पानी पिया। अब हम नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।